सुनसान सड़क के इख्तिताम पर आर्या इस खौफनाक हवेली के सामने खड़ी थी, जिसका सिया साया गहरी धुंध में लिपटा हुआ था। ऊपर दरख्तों की मार तली शाखें सर्द हुआ में हड्डियों की तरह बज रही थी। इसने आहिस्ता से लोहे का जंग आलूद गेट धकेला, जो चीख की तरह चीखा। धुंध गेट के सलाखों से रेंगती हुई उसके पांव से लिपट गई, जैसे वापस खींचना चाहती हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक बर्फीली लहर ने इसे घेर लिया। इसकी सांस सफेद धुएं की तरह निकलती और अंधेरे में तहलील हो जाती। बोसीदा लकड़ी के फर्श ने इसके कदमों तले एक उदास आह भरी। वो आवाज इसके कदम से नहीं बल्कि फर्श के नीचे किसी चीज से आ रही थी। ऊपर सीढ़ियों की बुलंदी से एक धीमी टूटी फूटी सी आवाज, अलिफाबे। आर्या, ये इसका नाम था, लेकिन ये किसी इंसान के मुंह से नहीं निकला था। एक लंबे हाल में दाखिल होकर इसने पुराने तस्वीरी फ्रेम देखे, जिनके चेहरे धुंधले थे लेकिन आंखें जैसे ताजा और जागती हो। पीछे दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि मोमबत्ती बुझते बुझते बची। गूंज खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल की धड़कन की तरह हुआ में लटक गई। वो एक सोने के कमरे में पहुंची, जहां एक ऊंचा टूटा हुआ आईना दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मोमबत्ती की रोशनी इसमें कैद आग की तरह थरथरा रही थी। इसने देखा कि अक्स इसे देखकर पलक झपक रहा है, जबकि इसने पलक नहीं झपकी थी। इसके होंठ एक सर्द मुस्कुराहट में मुड़ गए। अचानक इसके गिले में लटका चांदी का लॉकेट खुद ब खुद हिलने लगा। हुक आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा, जैसे किसी अनदेखी उंगली ने खोला हो। अंदर तस्वीर की जगह एक नंगी गीली इंसानी आंख थी। इसने हल्का सा पलक झपकी और सीधा आर्या की तरफ झूरने लगी। कमरे के बाहर भारी और नापतोल कर चलने वाले कदमों की आवाज आई। वो करीब आते गए और दरवाजे के ऐन बाहर रुक गए। कोने में अंधेरा हिलने लगा और दीवार से अलग होकर अलिफाटे खड़ा हुआ। वो साया इतना बुलंद था कि छत को छूने लगा, और उसका चेहरा नहीं था, मगर वो इसे घोर रहा था। मोमबत्ती जोर से थरथराई और एकदम भड़क उठी। इस लम्हे हाल के तमाम पोर्ट्रेट मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहटें बहुत ज्यादा फैली हुई, लंबे और नुकीले दांतों के साथ। आईने का शीशा पानी की तरह हल्का सा लर्जा, और उसका अक्स इसमें से बाहर आया। इसके पांव से सिया गीला पानी टपक रहा था, फर्श पर निशान छोड़ता हुआ। अक्स आहिस्ता आर्या के कान के करीब झुका। इसकी अपनी आवाज में मगर सर्द और बेजान लहजे में कहा, चली जाओ, हमेशा यहीं रहूं। आर्या पीछे हटी, मगर उसके पांव को किसी बर्फीले नुकीले पंजे ने जकड़ लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि दर्द उसकी टांग में दौड़ गया। मोमबत्ती बुझ गई। घुप अंधेरा इसे घेर कर दबाने लगा। एक सर्द बदबूदार सांस उसके कान के पास महसूस हुई, जो जैसे कब्र की मिट्टी से अलिफाटे हो। आर्या की चीख निकली, मगर ये इसके मुंह से नहीं, पीछे से आई। पलट कर देखा तो एक और आर्या खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, सब्ज चमकती आंखों के साथ। फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह की रोशनी में हवेली खाली थी, सिर्फ फर्श पर वही चांदी का लॉकेट पड़ा था, जिसकी आंख आहिस्ता आहिस्ता बंद